Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. Now I will teach to chapter 5 of class 6. This chapter name is Internet Service and Safety. जो इंटरनेट सर्विस है वो सेफ है नहीं है वो हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. इंटरनेट, व्हाट इज इंटरनेट? द इंटरनेट ऑल्सो कॉल्ड द नेट. इंटरनेट को हम नेट भी कहते हैं. इट वन ऑफ द लार्जेस्ट नेटवर्क, सबसे बड़ा नेटवर्क है जो जुड़ा हुआ है मिलियन या ट्रिलियन कंप्यूटर से. इतने कंप्यूटर इससे जुड़े हुए हैं नेट से ऑल ओवर द वर्ल्ड, हमारे पूरे वर्ल्ड में. इन आर प्रेजेंट टाइम में मैनी ऑफ अस आर ऑलरेडी यूजिंग इंटरनेट फॉर आर डेली लिव्स. डेली लाइफ में हम इंटरनेट का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं. इट इज़ वाइडली यूज रिसर्च टूल. इसकी हेल्प से हम टूल रिसर्च कर सकते हैं जो प्रोवाइडिंग करता है हमें ग्लोबल इंफॉर्मेशन, जो हमें एक ऐसा एक्सेस देता है कि हम पूरे ग्लोबल की इंफॉर्मेशन को उसकी थ्रू इंटरनेट की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं. एंड इंस्टेंट कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन भी इंस्टेंट कर सकते हैं. द www एंड ईमेल आर द टू मोस्ट वाइडली यूज सर्विस. www एंड ईमेल ये दो मोस्ट वाइडली यूज्ड सर्विस है. द इंटरनेट ऑफर मैनी फैसिलिटीज एट द फिंगर टिप्स पे हमें ये बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है. इंटरनेट के यूज से वी कैन सेंड मैसेज टू अदर, मीट न्यू फ्रेंड. इंटरनेट की हेल्प से हम मैसेज सेंड कर सकते हैं, न्यू फ्रेंड बना सकते हैं, बैंकिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं एंड फिल प्रिस्क्रिप्शंस फिल कर सकते हैं, फाइल टैग्स, प्ले गेम्स प्ले कर सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं. बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ द इंटरनेट इज दैट वी कैन एक्सेस इट फ्रॉम अ कंप्यूटर एनीवेयर. हर जगह ये हमें इतना ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है. यूज ऑफ इंटरनेट के यूज आपके सामने दिए गए हैं. वी कैन यूज इंटरनेट फॉर अ वेराइटी ऑफ अ पर्पस. वेराइटी यानी डिफरेंट पर्पस के लिए हम इंटरनेट का यूज करते हैं. वे टू कनेक्ट टू द इंटरनेट, वो वे क्या है जिससे हम इंटरनेट से जुड़े हुए हैं. देयर आर टू वे टू कनेक्ट द इंटरनेट. टू वे के अकॉर्डिंग हम इंटरनेट से जुड़े हुए हैं. डायल अप कनेक्शन एंड ब्रॉडबैंड कनेक्शन. इन दोनों से इंटरनेट वर्क करता है वेरी बैंडविड्थ, स्लो स्पीड डायल अप कनेक्शन पर भी एंड हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्शन पर भी. फर्स्ट है डायल अप कनेक्शन. आर डायल अप कनेक्शन इज अ स्लो स्पीड इंटरनेट. डायल अप कनेक्शन एक स्लो स्पीड इंटरनेट कनेक्शन है. विद डायल अप एक्सेस के साथ में वी कैन यूज अ कंप्यूटर, हमें कंप्यूटर की हेल्प से डायल अप मॉडेम एंड रेगुलर टेलीफोन लाइव टू डायल इनटू ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. मतलब जो डायल अप कनेक्शन है वो हमें प्रोवाइड करता है एक रेगुलर टेलीफोन की तरह. एंड ISP मीन्स इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है. डायल अप एक्सेस प्रोवाइड करता है इजी एंड इनएक्सपेंसिव वे फॉर यूजर टू कनेक्ट टू द इंटरनेट. हम बहुत इजी तरीके से और बहुत ही इनएक्सपेंसिव वे में हम कंप्यूटर को अपने इंटरनेट से इजीली कनेक्ट कर सकते हैं. सम ऑफ द लीडिंग IPS इंक्लूड, इसमें कुछ IPS भी इंक्लूड है लाइक जियो, एयरटेल एक्सेट्रा. ब्रॉडबैंड कनेक्शन होता है जो बड़े लेवल का होता है. ब्रॉडबैंड कनेक्शन इज अ हाई स्पीड टेक्नोलॉजी. ये एक हाई स्पीड टेक्नोलॉजी है. विद ब्रॉडबैंड सर्विस के साथ कंप्यूटर इज यूजुअली कनेक्टेड टू द इंटरनेट द एंटायर टाइम इज पावर्ड ऑन. इसका मीन्स है कि कंप्यूटर कनेक्ट होता है हमारे इंटरनेट पर. जब जैसे ही हम उसे ऑन करते हैं, पावर को ऑन करते हैं, तो वैसे ही कंप्यूटर कनेक्ट होता है हमारे फ़ोन से, हमारे इंटरनेट से. थ्रू बैंडबोर्ड इंटरेस्ट सर्विस वी कैन डाउनलोड वेब पेजेस. हम इसके थ्रू वेब पेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं क्विकली एंड प्ले कर सकते हैं, ऑनलाइन गेम खेल सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं एंड रियल टाइम विद एंड डू नॉट मच मोर. हम मैक्सिमम वर्क कर सकते हैं. मैनी होम्स, घर पर, स्कूल में, बिजनेस में यूजर कनेक्ट टू द इंटरनेट. हमारे घर, स्कूल,
सब इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड की जाती है। कैन बी वायर्ड और वायरलेस, वायर के द्वारा भी कर सकते हैं और बिना वायर के भी कर सकते हैं। लुक एट द फॉलोइंग ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस, यहाँ पे हमें कुछ ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड की गई है। देखिए यहाँ पे डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन प्रोवाइड करती है एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन को, एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन हमें देती है यूजिंग रेगुलर टेलीफोन लाइन, जिसका हम टेलीफोन लाइंस में यूज कर रहे हैं। फाइबर टू द प्रेमिसेस FTTB, इट यूज फाइबर ऑप्टिक केबल, इसे फाइबर ऑप्टिक केबल में यूज करते हैं। ये हमें प्रोवाइड करती है हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस टू यूजर, जो यूजर्स हैं उनको हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करती है। केबल इंटरनेट सर्विस, ये प्रोवाइड करती है हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस थ्रू द केबल टेलीविजन नेटवर्क वया इन अ केबल मॉडेम, केबल मॉडेम के थ्रू हमें ये केबल टेलीविजन नेटवर्क पर बहुत हाई स्पीड प्रोवाइड करती है। फिक्स वायरलेस प्रोवाइड करता है हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन को यूजिंग अ डिश शेप एंटीना टू कम्युनिकेशन विद अ टावर विया रेडियो सिग्नल। डिश शेप एंटीना के थ्रू या टावर के थ्रू, रेडियो सिग्नल के थ्रू हमें ये हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करता है। सेलुलर रेडियो नेटवर्क ये ऑफर करता है हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन को डिवाइस में विद बिल्ट इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर विद वायरलेस मॉडेम, कंप्यूटर के साथ जो वायरलेस मॉडेम है या फिर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की डिवाइस में हमें ये हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन को प्रोवाइड करता है। सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस ये प्रोवाइड करती है हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन विया सैटेलाइट टू अ सैटेलाइट डिश दैट कम्युनिकेट विद सैटेलाइट मॉडेम, सैटेलाइट मॉडेम के साथ हम सैटेलाइट डिश से कनेक्ट होकर हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन हमें ये प्रोवाइड करती है। वाईफाई वायरलेस फाइडेलिटी, द नेटवर्क यूजर रेडियो, जिसे हम रेडियो सिग्नल में यूज करते हैं, ये भी हमें प्रोवाइड करता है हाई स्पीड इंटरनेट, जिसे हम अपने कंप्यूटर पर, डिवाइस पर, किसी भी तरह की डिवाइस पर कनेक्ट कर सकते हैं। हॉटस्पॉट इज अ वायरलेस नेटवर्क, ये एक वायरलेस नेटवर्क है जो आपको प्रोवाइड करेगा इंटरनेट कनेक्शन टू मोबाइल फोन, इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करता है हमारे मोबाइल कंप्यूटर पर, डिवाइस पर। मोस्ट ऑफ द पब्लिक लोकेशन, मैक्सिमम पब्लिक लोकेशन पर इसे यूज किया जाता है, सच एज शॉपिंग मॉल में, शॉप्स में, रेस्टोरेंट में, एयरपोर्ट्स में एंड होटल्स में है वाईफाई स्पॉट। सभी जगह वाईफाई हॉटस्पॉट है जिसकी हेल्प से हम इसमें किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। ऑल थ्रू मोस्ट हॉटस्पॉट इनेबल अनरिस्ट्रिक्टेड और ओपन एक्सेस, इसलिए अनरिस्ट्रिक्टेड है, ओपन एक्सेस है, इसे कहीं भी यूज कर सकते हैं। सम रिक्वायर्ड अ पासवर्ड, इसका एक पासवर्ड होता है जिसकी हेल्प से ये कनेक्ट होता है इंटरनेट से। मैनी यूजर्स कैन शेयर एंड प्रोवाइड वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन बाय क्रिएटिंग देयर ओन वाईफाई हॉटस्पॉट। वाईफाई हॉटस्पॉट की हेल्प से कनेक्शन क्रिएट किए जाते हैं थ्रू अ कम्युनिकेशन डिवाइस लाइक रूटर, जैसे कि रूटर है दैट इज कनेक्टेड, रूटर कनेक्टेड होता है एक ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस से। सम यूजर क्रिएट मोबाइल हॉटस्पॉट थ्रू मोबाइल ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस, कुछ यूजर क्रिएट करते हैं मोबाइल हॉटस्पॉट मोबाइल ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस की हेल्प से। इंटरनेट कैपेबल डिवाइस, इंटरनेट कैपेबल डिवाइस के थ्रू वो हॉटस्पॉट कनेक्ट करेंगे और जिस भी तरह की इंफॉर्मेशन है या शॉपिंग करनी है, किसी भी तरह के जो इंटरनेट की हेल्प से हम वर्क कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं। टेथरिंग ट्रांसफॉर्म आ स्मार्टफोन और इंटरनेट कैपेबल डिवाइस, टेथरिंग ट्रांसफॉर्म एक स्मार्टफोन है या इंटरनेट कैपेबल डिवाइस है इनटू अ पोर्टेबल कम्युनिकेशन डिवाइस, जो उसे चेंज करती है पोर्टेबल कम्युनिकेशन डिवाइस में, जिससे हम शेयर कर सकते हैं इंटरनेट एक्सेस को, अपने कंप्यूटर पर भी चेंज कर सकते हैं और इंटरनेट, और ये वायरलेस है, इसमें कोई वायर नहीं होता है। हाउ इंटरनेट वर्क, इंटरनेट कैसे वर्क करता है? इंटरनेट इज अ नेटवर्क विच इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जिसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सर्वर देन क्लाइंट। सर्वर आर द मेन कंप्यूटर, सर्वर जो मेन कंप्यूटर है उन्हें सर्वर कहते हैं। दे स्टोर, जो स्टोर करते हैं या शेयर करते हैं इंफॉर्मेशन को विद अदर सर्वर ओवर द इंटरनेट, इंटरनेट की हेल्प से वो इंफॉर्मेशन को स्टोर भी करते हैं एंड इंफॉर्मेशन को शेयर भी करते हैं। वी ऑल कैन यूज दिस इंफॉर्मेशन, और हम इस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं इन अ फ्यूचर। क्लाइंट, इट इज अ डिवाइस, क्लाइंट एक ऐसी डिवाइस है या सॉफ्टवेयर है जिसे यूज किया जाता है इंटरनेट के थ्रू, लाइक
पीसी, पर्सनल कंप्यूटर, मोबाइल फोन, वेब ब्राउजर कैन बी क्लाइंट। ये सब क्या है? क्लाइंट हैं जिन्हें हम इंटरनेट की हेल्प से चलाते हैं। वी कैन कनेक्ट, इन्हें हम कनेक्ट कर सकते हैं इंटरनेट से बाय यूजिंग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उसकी हेल्प से हम इन्हें कनेक्ट करेंगे। देन आईएसपी सर्वर प्रोवाइड करता है लिंक, एक ऐसे लिंक प्रोवाइड करता है हमें जो ब्राउजर एंड इंटरनेट के बीच में जुड़ी हुई लिंक है, वो हमें प्रोवाइड करेगा। आईएसपी सर्वर इज कनेक्टेड टू अदर इंटरनेट सर्वर। आईएसपी सर्वर को हम कनेक्ट कर सकते हैं अदर इंटरनेट सर्वर से। दीज अदर सर्वर, इन अदर सर्वर को कहते हैं हम होस्ट सर्वर। ठीक है। आर डाटा ट्रेवलर अक्रॉस द इंटरनेट विद द हेल्प ऑफ द आईपी। डाटा ट्रेवल करता है इंटरनेट और आईपी की हेल्प से, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस की हेल्प से वो कनेक्ट होता है। कंप्यूटर यूज सेट ऑफ रूल टू कम्युनिकेट। कंप्यूटर से हम एक ऐसा सेट ऑफ रूल्स है जिससे हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। दिस सेट ऑफ रूल्स इज कॉल्ड, इस रूल्स को कहते हैं प्रोटोकॉल। द आईपी एड्रेस इज यूज टू ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन। आईपी एड्रेस का यूज किया जाता है ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए बाय द इंटरनेट। द मोस्ट कॉमनली यूज प्रोटोकॉल्स आर, जो हम बहुत ज़्यादा मोस्ट कॉमनली प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं, लाइक इंटरनेट प्रोटोकॉल एंड ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। दीज प्रोटोकॉल्स आर कॉमनली नोन एज, इन प्रोटोकॉल को कहते हैं टीसीपी या आईपी प्रोटोकॉल। व्हेन वी सेंड एन ईमेल टू आवर फ्रेंड, जब हम अपने फ्रेंड को ईमेल करते हैं, मैसेज करते हैं, इज ब्रोकन इनटू स्मॉल पैकेट, तो हम उसे ब्रेक करके स्मॉल पैकेट्स में सेंड करते हैं। दीज पैकेट ट्रेवल अक्रॉस द नेटवर्क, जो ये ट्रैवलिंग करता है ये नेटवर्क के थ्रू ट्रैवलिंग करता है। ईच पैकेट कैन कैरी मैक्सिमम 1500 बाइट्स। जो ये ईच पैकेट है, हर पैकेट जो कैरी करता है लेटर्स, वो 1500 बाइट्स में करता है। एवरी पैकेट हैज़ अ रैपर, पैकेट्स को कहते हैं इन ईच पैकेट हैज़ अ रैपर, इनके पास अपना एक रैपर होता है। दीज रैपर टेल व्हाट काइंड ऑफ डाटा इज इन द पैकेट, ये रैपर ये बताता है कि कितना पैकेट में कितना डाटा स्टोर होना है। वेयर डिड द डाटा कम फ्रॉम एंड वेयर इट इज गोइंग, कि जो डाटा है वो कहाँ से आएगा और फिर कहाँ को जा रहा है। डिफरेंट पैकेट्स फ्रॉम द सेम मैसेज डोंट हैव टू फॉलो द सेम पथ, ये डिफरेंट पैकेट्स सेम मैसेज को फॉलो नहीं करते हैं। These make the internet faster because इससे वो इंटरनेट को फास्ट करते हैं। बिकॉज इफ वन पथवे इज क्लोग विद द ट्रैफिक, जो एक पथवे है वो क्लोग हो चुका है ट्रैफिक से, पैकेट कैन गो थ्रू डिफरेंट रूट, तो जो पैकेट अब डिफरेंट रूट की हेल्प से सेंड किया जाता है। पैकेट ट्रैवल करता है फ्रॉम वन मशीन टू अनदर अंटिल दे हैव देयर डेस्टिनेशन, पैकेट जब तक ट्रैवल करता है जब तक कि वो अपनी डेस्टिनेशन पर ना पहुंच जाए। व्हेन कंप्यूटर रिसीव दिस पैकेट, जब एक कंप्यूटर रिसीव कर लेता है पैकेट एंड रिक्रिएट द मैसेज, फिर वो मैसेज फिर से रिक्रिएट होगा, फिर वो दोबारा सेंड किया जाएगा। इंटरनेट सर्विस, इंटरनेट सर्विस डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विस है, डिफरेंट टाइप की सर्विस होती है। सम इम्पोर्टेंट सर्विस प्रोवाइडेड बाय द इंटरनेट हैव बिकम कॉमन प्लेस, जो इम्पोर्टेंट सर्विस प्रोवाइड करती है इंटरनेट सर्विस को, जो बहुत कॉमन है, लाइक ईमेल, मैसेज ऐप, शेयरिंग फोटोज ऑन द वेब यूजिंग वेब ऐप थ्रू क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज की हेल्प से हम ईमेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, शेयरिंग फोटोज कर सकते हैं, सोशल नेटवर्किंग कर सकते हैं, शेयरिंग आइडियाज़ थ्रू ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग की हेल्प से हम अपने जो आइडियाज़ हैं उनको शेयर कर सकते हैं। वर्चुअल मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग ऐप, मीट ऐप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, ई कॉमर्स कर सकते हैं, ई बैंकिंग कर सकते हैं, ई लर्निंग, सर्च इंफॉर्मेशन इंटरनेट, हाँ, और इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पर। दिस कॉमन सर्विस अलाउ पीपल टू बिकेम अ पार्ट ऑफ द मच बिगर वर्ल्ड, ये कॉमन सर्विस सभी पीपल को अलाउड है इस पूरे वर्ल्ड में। इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल, द मोस्ट कॉमनली नोन एज ईमेल, इसे ईमेल कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल स्टार्टेड एज एन अल्फर्ट थॉट, ये अल्फर्ट आफ्टर थॉट के द्वारा स्टार्ट हुई थी। आज ईमेल होल्ड करती है नंबर 1 पोजीशन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सर्विस, मोस्ट पॉपुलर सर्विस में ईमेल नंबर 1 पोजीशन पर है। आ प्रोटोकॉल फॉर सेंडिंग, प्रोटोकॉल सेंडिंग के लिए, रिसीविंग के लिए, स्टोरिंग के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज
जो स्टोर किए जाते हैं, रिसीव किए जाते हैं, सेंड किए जाते हैं, वो सभी काम हम ईमेल के थ्रू करते हैं। ईमेल कैन बी डिलीवर्ड इंस्टेंटली एनीवेयर अक्रॉस द ग्लोब। पूरे ग्लोब में हमें अगर मैसेज इंस्टेंटली डिलीवर्ड करना है तो ईमेल के थ्रू कहीं पर भी हो सकता है। वी कैन सेंड ईमेल टू मल्टीपल रिस्पेंट एट द सेम टाइम। हम सेम टाइम में बहुत सारे लोगों को एक ही मैसेज ईमेल के थ्रू सेंड कर सकते हैं। वी कैन अटैच, इसकी हेल्प से हम डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं, फाइल अटैच कर सकते हैं, पिक्चर कर सकते हैं, इमेज, ऑडियो, वीडियो, ईमेल फॉर फ्री सभी ऐड कर सकते हैं। ईमेल यूज़ की जाती है बिजनेस के लिए, प्रोडक्ट्स, ईमेल सर्विस, प्रोडक्ट्स के बिजनेस के लिए भी, प्रोडक्ट्स को अगर मैं सेल करना है तो उसमें भी यूज होती है। ईमेल सर्विस इज वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर, सबसे ज़्यादा सिक्योर, रिलायबल वे ऑफ कम्युनिकेटिंग ऑनलाइन, सबसे ज़्यादा सिक्योर है, रिलायबल है। मैसेजिंग ऐप जैसे लाइक व्हाट्सएप मैसेंजर इज अ मोबाइल मैसेजिंग ऐप, एक मोबाइल मैसेजिंग ऐप है जो अवेलेबल है स्मार्टफोन पर, इंटरनेट पर एंड अदर इंटरनेट इनेबल्ड डिवाइस पर, सब जगह व्हाट्सएप यूज की जा रही है। व्हाट्सएप यूज इंटरनेट कनेक्शन ऑफ आवर डिवाइस टू मैसेज एंड कॉल फ्रेंड एंड फैमिली। व्हाट्सएप डिवाइस से हम मैसेज सेंड कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं अपने फ्रेंड से, फैमिली से बाय यूजिंग व्हाट्सएप की हेल्प से सेंड एंड रिसीव मैसेज, कॉल, फोटो, वीडियोज एंड वॉइस मैसेज सभी चीज़ें हो जाएंगी। वी कैन इंजॉय ग्रुप चैट, हम इंजॉय कर सकते हैं ग्रुप चैट, वीडियोज विद आर कॉन्टेक्ट एंड स्टे इन टच, हमारे जो कॉन्टेक्ट में है या जो हमारे टच में है उनसे हम ग्रुप चैट कर सकते हैं, वीडियो शेयरिंग कर सकते हैं। वी कॉल ऑल्सो सेंड रिसीव व्हाट्सएप मैसेज राइट फ्रॉम आवर कंप्यूटर ब्राउजर थ्रू व्हाट्सएप ऐप पे। हम सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज को अपने कंप्यूटर से भी, हमें अपने कंप्यूटर पर ब्राउजर स्टार्ट करना होगा व्हाट्सएप ऐप वेब, ठीक है। नेक्स्ट है टेलीग्राम इज एन इंस्टेंट मैसेंजर ऐप, ये एक इंस्टेंट मैसेंजर ऐप है सिमिलर टू व्हाट्सएप ग्रुप, ये भी व्हाट्सएप ग्रुप जैसी ही है। डेट गिव अस अ सिंपल वे टू कम्युनिकेट, जो हमें देती है एक सिंपल वे जिससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने कॉन्टेक्ट से। मेन फोकस इज ऑन सिक्योरिटी एंड स्पीड, ये सबसे ज़्यादा सिक्योर है एंड इसकी स्पीड व्हाट्सएप के थ्रू ज़्यादा है। इट वॉज लॉन्च, ये लॉन्च की गई थी iOS के लिए 14 अगस्त 2013 एंड एंड्रॉयड ऑन 20 अक्टूबर 2013 पर। iOS पे सर्च की गई थी 14 अगस्त 2013 पर और एंड्रॉयड पर हुई थी 20 अक्टूबर 2013 को। गूगल हैंगआउट्स इज अ फ्री चैट सर्विस, ये एक फ्री चैट सर्विस है डेट अलाउ करती है ये अपने मेंबर्स को टू पार्टिसिपेट इन टेक्स्ट, कि जो इसके मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, वॉइस कर सकते हैं, वीडियो चैट कर सकते हैं। द चैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ 1-to-1 कन्वर्सेशन और अ ग्रुप चैट इन्वॉल्विंग 10 पीपल एट द मोस्ट। 10 पीपल से ज़्यादा लोग भी एक साथ कन्वर्सेशन कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। इट कैन बी इजीली इंस्टॉल, ये इजीली इंस्टॉल हो जाती है लैपटॉप पर, डेस्कटॉप पर, मोबाइल डिवाइस पर। दिस एप्लीकेशन इज अवेलेबल फॉर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें बहुत सारे डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम हैं इस जो इंक्लूड होते हैं विंडो, एंड्रॉयड एंड iOS, इस तरह के इसमें बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। शेयरिंग फोटोज ऑन द वेब पर हम फोटो शेयरिंग कर सकते हैं। वी कैन शेयर आर डिजिटल फोटोग्राफ, हम शेयर कर सकते हैं डिजिटल फोटोग्राफ को अपने फ्रेंड को शेयर कर सकते हैं, फैमिली को कर सकते हैं, रिलेटिव्स को कर सकते हैं। आफ्टर साइनिंग अप विद फोटो शेयरिंग, सबसे पहले हमें इस ऐप पर साइन करना होगा, लॉगिन करना होगा, उसके बाद हम अपनी फोटो शेयर कर सकते हैं। दिस इनेबल अस टू अपलोड डिजिटल फोटोज दैट कैन बी व्यू, हम सेंड करने से पहले उसे व्यू करेंगे, रेटिंग देंगे, टैग करेंगे, कमेंटेड करेंगे अपॉन बाय द अदर पीपल, दूसरे लोग भी इस पे रेटिंग दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। वेब एप्लीकेशन, वेब ऐप इज एन एप्लीकेशन, वेब ऐप एक ऐसी एप्लीकेशन है जो स्टोर करती है वेब सर्वर पर डेट वी एक्सेस थ्रू अ ब्राउजर, जो वेब ब्राउजर के थ्रू ही चलती है। वी कैन इंटरेक्ट विद वेब ऐप, जो इंटरेक्ट करती है वेब एप्स पर डायरेक्टली ऑन अ वेबसाइट पर डायरेक्टली वेब ऐप से कनेक्ट होती है। सम टाइम रेफर एज अ होस्ट, सम टाइम में से होस्ट रेफर करते हैं। वेब ऐप होस्ट यूजुअली प्रोवाइड स्टोरेज फॉर आवर डाटा, ये हमारे डाटा को स्टोरेज प्रोवाइड करती है, उसे स्टोर करती है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है और इसे कहते हैं
cloud storage. These are known as cloud storage. Many web app hosts provide free access to their software. Many, कुछ वेब ऐप ऐसी हैं जो होस्ट की तरह वर्क करती हैं और हमें प्रोवाइड करती हैं फ्री एक्सेस, सॉफ्टवेयर के फ्री एक्सेस प्रोवाइड करती हैं, जबकि जो और अदर पार्ट ऑफ द वेब ऐप फ्री एंड चार्ज फॉर एक्सेस टू मोर कंप्रेंशन सर्विस, और ये कुछ चार्ज करती हैं हमारी सर्विस को। गूगल डॉक्स एडिटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेब ऐप। गूगल डॉक्स एडिटर एक ऐसा ही एग्जाम्पल है वेब ऐप का। सोशल नेटवर्किंग, इट इज अ सर्विस। सोशल नेटवर्किंग एक ऐसी सर्विस है डेट इनेबल अस टू कनेक्ट विद पीपल, जो इनेबल है मतलब जो बहुत से लोगों को जोड़ती है, कनेक्ट करती है। हु शेयर सिमिलर प्रोफेशनल इंटरेस्टेड, जिसमें जो सिमिलर है प्रोफेशनल इंटरेस्ट की तरह ही है। द मेन पर्पज ऑफ यूजिंग सोशल नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्किंग का जो मेन पर्पज है इज टू कीप ट्रैक ऑफ वॉट इज गोइंग ऑन द लाइफ ऑफ हिज फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड्स को लाइव हम ट्रैक कर सकते हैं, अपनी फैमिली को, अपने कलीग को, स्पेशली द पीपल हुम वी डू नॉट मीट रेगुलर, जिनसे हम डेली नहीं मिलते हैं, हम उनको सोशल नेटवर्किंग पर ट्रैक कर सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट, इन सब पर हम अपने फ्रेंड्स को, अपने कुलीग को, अपने रिलेटिव्स के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, अपने आइडियाज शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग रेफर करता है राइटिंग, फोटोग्राफी एंड अदर मीडिया दैट इज सेल्फ पब्लिश ऑनलाइन। अपने आप को पब्लिश करना ऑनलाइन थ्रू, अपने बारे में कुछ बताना, अपनी फोटोग्राफी करना, अपनी राइटिंग के बारे में बताना, या अपने बारे में उसको सबको एक्सपोज करना। इट इज़ एन एक्साइटिंग एंड डायनेमिक मीडियम, ये एक एक्साइटिंग और डायनेमिक मीडियम है। वी कैन पब्लिश आवर आइडियाज़, जिसके थ्रू हम अपने आइडियाज़ को, ओपिनियन को, अपनी स्टोरीज को ऑनलाइन शेयरिंग कर सकते हैं। विद मिलियन ऑफ ब्लॉग्स अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट पर मिलियंस ब्लॉग्स अवेलेबल हैं। वी कैन रीड वॉट अदर हैव पब्लिश, जिसे हम रीड कर सकते हैं, पब्लिश होते हैं ये। आ ब्लॉग, वेब ब्लॉग, आ ब्लॉग इज अ वेबसाइट दैट कंसिस्ट ऑफ अ फ्रिक्वेंटली अपडेटेड। ब्लॉग एक ऐसी वेबसाइट है जो कंसिस्ट करती है, जो फ्रिक्वेंटली अपडेटेड होती रहती है। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्शन होती है, एंट्रीज होती है। मोस्ट ब्लॉग फोकस ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक और अ सब्जेक्ट एरिया। जो ब्लॉगर्स होते हैं, ब्लॉग ये जो क्या करते हैं, किसी टॉपिक पर, किसी फोकस करते हैं किसी सब्जेक्ट एरिया पर या किसी टॉपिक पर। ऑल थ्रू इन अ मेजॉरिटी ऑफ अ ब्लॉग, उसी बेस में इनके ब्लॉग्स बनते हैं, वही इनका सब्जेक्ट होता है, उसी के बेस पर ये राइटिंग करते हैं। द एंट्रीज दैट अपीयर ऑन अ ब्लॉग आर कॉल्ड पोस्ट। ये जो भी एंटायर करते हैं, एंट्रीज करते हैं, उसे पोस्ट कहते हैं। एंड द एक्ट ऑफ पब्लिशिंग अ ब्लॉग इज कॉल्ड पोस्टिंग। पब्लिशिंग के एक्ट को कहते हैं, इज कॉल्ड पोस्टिंग कहते हैं। अ सिंगल पर्सन हु मेंटेन मैनी ब्लॉग, एक सिंगल पर्सन जो बहुत सारे ब्लॉग्स बनाता है, इज नोन एज अ ब्लॉगर, उसे ब्लॉगर कहते हैं। ब्लॉगर www.blogger.com, टाइपेड एक्सेट्रा आर सम ऑफ द फेमस ब्लॉग होस्टिंग सर्विस, कुछ फेमस होस्टिंग सर्विस हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज अ मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग विद द हेल्प ऑफ टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक ऐसा मेथड है कम्युनिकेटिंग करने का, जिसके टेली कम्युनिकेशन के थ्रू हम टेक्नोलॉजी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल कर सकते हैं। आ वीडियो कॉन्फ्रेंस इज अ लाइव मीटिंग ऑफ 2 or more geographically separated people who use a networking or the internet to transmit audio and video data. इंटरनेट के थ्रू हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक लाइव मीटिंग है जो 2 or more people उसमें ऐड होते हैं और सेपरेटली जो मतलब बहुत दूर दूर से हैं, वो सब ऑडियो एंड वीडियो के थ्रू बातचीत करते हैं। ऑल वी नीड इज अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर एंड मल्टीमीडिया कंप्यूटर। इसके लिए नीड है एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर की और मल्टीमीडिया कंप्यूटर की, लाइक माइक्रोफोन के साथ स्पीकर एंड अ वीडियो कैमरा अटैच और बिल्ट इन कंप्यूटर। जो हमारे कंप्यूटर से माइक्रोफोन, स्पीकर, वीडियो कैमरा अटैच होते हैं, तब हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल कर सकते हैं। एज वी स्पीक, हम बोलते हैं, स्पीकिंग कर सकते हैं। मेंबर्स ऑफ द मीटिंग हियर, जो हम बोलेंगे, जितने भी मेंबर्स उस मीटिंग में जुड़े हुए हैं वो सब हमारी बातें सुनेंगे।
आर वॉइस ऑफ देयर स्पीकर, हमारी वॉइस स्पीकर के थ्रू या डायरेक्टली भी सुनी जा सकती है। एनीथिंग इज फ्रंट ऑफ द वीडियो कैमरा सच एज अ पर्सन फेस अपीयर इन अ विंडो ऑन ईच पार्टिसिपेंट स्क्रीन, स्क्रीन पर जो बंदा बोल रहा है इस मीटिंग को स्क्रीन पर शो होती है। जूम एंड स्काइप आर पॉपुलर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप, जूम एंड स्काइप बहुत ज़्यादा पॉपुलर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप हैं। ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ई कॉमर्स शॉर्ट फॉर्म में से ई कॉमर्स कहते हैं, समटाइम्स कॉल्ड ई बिजनेस, इसे ई बिजनेस भी कहते हैं। इज अ फाइनेंशियल बिजनेस, ये एक फाइनेंशियल बिजनेस ट्रांजेक्शन है दैट अकर ओवर एन इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क, जो जुड़ा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क से। एनीवन विद अ कंप्यूटर मोबाइल डिवाइस कनेक्टेड होते हैं इंटरनेट से एंड मीन्स टू पे, और पे करते हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एक्सेट्रा फॉर परचेजिंग गुड्स और सर्विस, जिसके थ्रू हम कुछ सामान खरीदते हैं या कुछ सर्विस परचेज करते हैं और फिर हम क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से उसकी पेमेंट करते हैं। कैन पार्टिसिपेट इन ई कॉमर्स, जो ई कॉमर्स में पार्टिसिपेट करते हैं वही सब वर्क करते हैं, इस वर्क को बोलते हैं ई कॉमर्स। शॉपिंग करना, ऑक्शंस, फाइनेंस, ट्रैवलिंग, एंटरटेनमेंट एंड हेल्थ आर द पॉपुलर यूज ऑफ ई कॉमर्स। इस ई कॉमर्स में हम ये सब चीज़ें यूज कर सकते हैं। Amazon, मिंत्रा, स्नैपडील, अलीबाबा आर द एग्जाम्पल ऑफ द ई कॉमर्स आर वेबसाइट, ये सारी ई कॉमर्स की वेबसाइट है जिनके थ्रू हम शॉपिंग कर सकते हैं और क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। ई बैंकिंग इट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग इज अ सर्विस बाय विच अ कस्टमर, जो कस्टमर को प्रोवाइड की जाती है, कैन परफॉर्म बैंकिंग ट्रांजेक्शन इलेक्ट्रॉनिकली विदाउट विजिटिंग द बैंक फिजिकली। बैंक ना जाकर यानी बैंक गए बिना हम ई बैंकिंग के थ्रू बैंकिंग का जो वर्क है, पैसे जमा करना या क्रेडिट करना, निकालना, ये सब हम ई बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। अवेलेबल द बैंकिंग सर्विस थ्रू इंटरनेट, जो इंटरनेट के थ्रू ये इस पर सर्विस अवेलेबल है। इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम, द बैंक हैज़ अ सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस दैट इज वेब इनेबल। इस ई बैंकिंग नेटवर्क पर जो हमारा बैंक है वो सेंट्रलाइज हो चुका है। वी कैन एक्सेस आवर बैंकिंग इंफॉर्मेशन 24 आवर अ डे, ये इंटरनेट हमें एक्सेस देता है कि हम बैंक की इंफॉर्मेशन 24 आवर्स ले सकते हैं, 7 डेज अ वीक, पूरे 7 डेज इसकी जो फैसिलिटीज़ है उसको लाभ उठा सकते हैं। इट्स फीचर इंक्लूड रेंज ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, रिटेल परचेज कर सकते हैं, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, एटीएम के थ्रू हम पैसे निकाल सकते हैं, एंड ऑटोमेटिक पेरोल डिपॉजिट एंड बिल पेमेंट, और हम जितना भी पेमेंट करेंगे उसका हमें बिल पेमेंट मिल जाता है। ई लर्निंग और इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग इज द डिलीवरी ऑफ लर्निंग एंड ट्रेनिंग थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज के थ्रू लर्निंग करना, ट्रेनिंग करना, इसे कहते हैं ई लर्निंग। द कोविड-19 pandemic has resulted in school shut all across the world which changed education forever dramatically। कोविड-19 पेंडेमिक के थ्रू एक ऐसी कंडीशन आई थी कि स्कूल्स, पूरे वर्ल्ड में स्कूल बंद हो गए थे, फिर हमारी जो एजुकेशन है वो चेंज हो गई थी ड्रामेटिकली, फॉरएवर ड्रामेटिकली, विद द डिस्टिंक्ट राइज ऑफ ई लर्निंग के थ्रू सब बच्चों को स्टडी कराई गई थी पूरे वर्ल्ड में। ऑल्थो ई लर्निंग इज अ बेस्ड ऑन फॉर्मलाइज लर्निंग, ई लर्निंग एक बेस है फॉर्मलाइज लर्निंग का जो प्रोवाइड करता है आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस such as computer, tablet, even cellular phones that are connected to the internet। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि कंप्यूटर है, टैबलेट है, सेलुलर फोन्स हैं जिन्हें हम इंटरनेट पर कनेक्ट कर सकते हैं। दिस मेक इट इजी फॉर यूजर टू लर्न एनी टाइम एंड फ्रॉम एनीवेयर। जो यूजर्स हैं वो इजी वे में कहीं पर भी, कभी भी, किसी भी मिनट, कभी भी ई लर्निंग के थ्रू पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। गूगल क्लासरूम, इलिक्विडेट, एडोब कैप्टेटिव, डोकेबो आर सम पॉपुलर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। ये सब पॉपुलर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसकी हेल्प से स्टूडेंट स्टडी कर सकते हैं।
सर्चिंग इंफॉर्मेशन और इंटरनेट, इंटरनेट पर सर्चिंग करने के लिए, जो इंफॉर्मेशन सर्चिंग करने के लिए ये हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। द इंटरनेट इज अ वर्ल्ड वाइड रिसोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, इंटरनेट एक बहुत वर्ल्ड वाइड में रिसोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का रिसोर्सेज है। पीपल यूज द इंटरनेट, पीपल यूज करते हैं इंटरनेट का सर्च करने के लिए, इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए, इंक्लूडिंग टेक्स्ट करते हैं, पिक्चर सर्च करनी है, म्यूजिक वीडियो सर्च कर सकते हैं। पीपल यूज इट एट अ सर्च टूल टू लोकेट इंफॉर्मेशन, लोकेशन की इंफॉर्मेशन जाननी है। द वर्ल्ड वाइड वेब WWW सिंपली वेब इज अ मीन्स ऑफ एक्सेसिंग एंड शेयरिंग इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट। WW एक ऐसे सिंपली वेब है जिसे हमें एक्सेस मिला हुआ है कि हम इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। इट कंटेन मिलियन ऑफ डॉक्यूमेंट पेजेस, इसमें मिलियन ऑफ डॉक्यूमेंट कंटेन किए गए हैं जिन्हें हम वेब पेज कहते हैं। ईच पेज, हर एक पेज कंटेन करता है टेक्स्ट, ग्राफिक, वीडियो, ऑडियो जो लिंक हो चुकी है वेब पेज से, जिसे कहते हैं हाइपर लिंक। टू एक्सेस एंड ट्रावर्स थ्रू दिस वेब पेज, इस वेब पेज के थ्रू वन रिक्वायर अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, हमें एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम रिक्वायरमेंट होती है जिसे कहते हैं वेब ब्राउजर। द मोस्ट पॉपुलर ब्राउजर्स, कुछ मोस्ट पॉपुलर ब्राउजर हैं लाइक गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो आपको यहाँ पर शो किए गए हैं। I hope you are understand very well. I will meet in next class. So